साहब जी हमें बचा लो। क्या हो गया? साहब जी हमारी झोपड़ी में एक आतंकवादी आ गया और वो हमें मारना चाहता है। आतंकवादी? और तुम्हारी झोपड़ी में? कहाँ है तुम्हारी झोपड़ी? साहब यही है, पास वाले गाँव में। चलो, कहाँ है तुम्हारी झोपड़ी? चलिए साहब चलिए, आ गई है। देखिए साहब वो बैठा है। हे, कौन है तू? वो तो भाग गया। मुझे लगता है वो कोई आतंकवादी नहीं, कोई छोटा मोटा चोर था। लेकिन आगे से कभी भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें बताना। ठीक है साहब। ठीक है, हम चलते हैं। साहब आप मेरी रक्षा के लिए बॉर्डर से यहाँ तक आए, अब मैं भी आपको बॉर्डर छोड़ने जाऊंगा। ठीक है चलो। जवानों, बॉर्डर खाली है और तुम दोनों बॉर्डर छोड़ के कहाँ गए थे? और ये कौन है? साहब ये किसान है और पास वाले गांव में रहते हैं। इनकी झोपड़ी में कोई चोर घुस गया था तो हम उसको भगाने गए थे। धन्यवाद साहब आपका, हम चलते हैं। साहब जी क्या हाल है? अरे तुम तो वही हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ पे भैंसिया चराने आए थे, बहुत गर्मी है, लीजिए पानी पी लीजिए। शुक्रिया। ठीक है साहब जी हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। साहब जी वो आतंकवादी फिर से आ गया है, पता नहीं वो हमसे क्या चाहता है, आप हमें बचा लीजिए। क्या? जवान, ये कौन आतंकवादी है जो बार बार इसे परेशान करने आ रही है? इसके साथ जाओ और उसे पकड़ के लेके आना। ठीक है सर, हम दोनों जाते हैं और उस आतंकवादी को पकड़ के लेके आते हैं। चलो। चलिए साहब चलिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जैन सर। जवान, जिस आतंकवादी को तुम 10 साल से ढूंढ रहे हो उस आतंकवादी का पता चल गया है और उसका मैंने तुम्हें फोटो भेजा है। क्या? देखो अपने मोबाइल में। हैं? ये तो वही गांव वाला है जिसके साथ मेरे दोनों जवान गए। मतलब उन दोनों की जान खतरे में, मुझे उन्हें बचाना पड़ेगा। क्या? आज फंस गए ना दोनों मेरे चुंगल में। भाई जी ये तो वही है जो उस दिन था। ये मेरा आदमी है, मैं चाहता तो तुम्हें उस दिन ही मार देता, लेकिन तुम्हारे हाथ में गन थी। हमने तेरे ऊपर भरोसा करा और तूने हमारे ही भरोसे का फायदा उठाया। सरदार इसकी बहुत जुबान चल रही है, कहो तो पहले इसे ही मार दूं। नहीं, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी है, इसको तड़पा तड़पा के मारना है। या तुम्हारे पास तो बंदूक नहीं थी, लेकिन ये बंदूक कहाँ से आई? जहाँ से तुम आतंकवादियों की सोच खत्म होती है वहाँ से हम फौजी सोचना शुरू करते हैं। जब हम पहली बार झोपड़ी में आए थे तब। भाई जी बंदूक। हम उस पे ऐसे शक नहीं कर सकते, क्या पता कोई आतंकवादी गन छोड़ के चला गया हो हो। सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी वहाँ पे गन फेंक के जाता और वो रखी थी। हमें चौकन्ना रहना चाहिए। हाँ भाई जी तुम सही कह रहे हो। अब कभी भी वो किसान हमें बुलाने आए तो हमें अपने पास हिडन गन रखनी चाहिए। जी भाई जी। चलो, तो इस तरह हमने ये प्लान बनाया। जवानों, तुम ठीक हो ना? सर हम एक फौजी हैं और फौजी हर बुरे वक्त के लिए तैयार रहता है। वेल डन जवानों, मुझे गर्व है तुम दोनों पे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना।